जान बिहारी मन मोहरी यही केवट उतरी कंडबत कीड़ा प्रभु ऐसा कुछ कछो केवट ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु को ये संकोच लगा कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं है। और देखो भगवान के हृदय में ये जिज्ञासा हुई, लेकिन जान किसने लिया? जान की बोल पिए ही की शिय जान निहारी। आहा, अपने पति के हृदय की बात को जान ले, वही तो पत्नी है, पत्नी कौन है? जो अपने पिया के दिल की बात को जान ले, वही तो पत्नी है ना। लेकिन आजकल दिल तो कोई चीज नहीं है, प्राण भी पीछे रह गए। बोलिए गोविंद भगवान, प्राण बहुत पीछे है प्यारे। क्योंकि आजकल लोगों को मैंने कहते देखा है, अगर कोई मित्र मिल गया ना, तुम कितना मुझे चाहते हो, बोल हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं। एक से कह दिया, दूसरा मिला, उसने कितना चाहते हो, बोले तुम्हारी कसम हम तुम्हें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। दिन में कम से कम 3-4 लोगों से एक बात बोले हम तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, बढ़िया बात तो ये कि प्राण रुकते नहीं है भैया जी। अगर किसी स्त्री के सामने दूसरी स्त्री से कह दो कि हम तुम्हें अपनी घरवाली से ज्यादा चाहते हैं, तो घर पे तुम्हें रुकेगी घरवाली? बोलो चली जाएगी दादा, भाई दादा का चली जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे घरवाली के सामने किसी दूसरी स्त्री से कह दो कि तुमसे मैं ज्यादा अपनी घरवाली से ज्यादा तुम्हें चाहता हूं, तो घरवाली चली जाएगी। बढ़िया बात तो यह कि प्राण नाराज नहीं होते हैं, और प्राण अगर नाराज हो जाएं ये कहेंगे अगर हमसे तुम ज्यादा इन्हें चाहते तो इन्हीं के पास में रहो, इन्हीं को रखो, हम चले। ये ना करना है, फिर वहीं जाओ वहीं, तो फिर क्या होगा? बोलो किसी को चाहोगे? बोली गोविंद भगवान की। भगवान के दिल की बात को जानने वाली मां जानकी अपनी अंगूठी उतारी, राम जी को दे दी, और राम जी ने कहा केवट। राम जी ने कहा केवट ये उतराई ले लो। क्या कहा? बोले कयहु कृपालो लेहो उतराई, कयहु कृपालो लेहो उतराई। कयहु कृपालो लेहो उतराई, केवट चरण गयहु अकुलाई, केवट चरण गयहु अकुलाई। कयहु कृपाल लेहु उतराई। राम जी ने कहा केवट की अंगूठी ले लो। केवट ने कहा प्रभु आहा, बोले नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारुद दावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया है, आज मेरे ऊपर पितृदोष था है, और आज मैं पितृदोष मेरा दूर हो गया, मिटे दोष दुख। और जब आपने
मेरी अटपटी बातों पर हंस दिया ना तो मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। मिटे दोष दुख उतारुद दावा। और जब प्रभु आप जब हमसे नाव मांगने लगे हैं तो हमारे जैसा कोई धनाढ्य दूसरा नहीं रहा है, हमारी गरीबी दूर हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। केवट ने कहा प्रभु आप जैसे जब हमसे नाव मांगने लगे तो मेरे जैसा कोई होगा? राम जी ने कहा केवट तुम्हें लेनी पड़ेगी। बहुत कीन प्रभु लखन सियो नहीं कछु केवट ले। राम ने कहा तुम्हें लेनी पड़ेगी अंगूठी। और जब राम जी ने ज्यादा कहा तो केवट अभी तो हंस रहा था। और राम जी ने जब ज्यादा अंगूठी देने का प्रयास किया हंसता हुआ केवट आज रोने लगा। लोगों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। केवट ने रोना प्रारंभ किया। राम जी ने कहा तुम रो क्यों रहे हो केवट? केवट ने कहा प्रभु रो तो इसलिए रहा हूं, मैंने आज आपके चरणों को धोया है। मैंने आज आपके चरणों को धोया है और मुझसे पहले भी आपके किसी ने चरण धोए हैं प्रभु। मैंने तो केवल आज आपके चरण धोए हैं, हमसे पहले भी आपके किसी ने चरण धोए। किसने धोए हैं? जनक जी ने। जय हो। किसने धोए हैं? जनक जी। विवाह के समय केवट ने कहा प्रभु हमने तो आज आपके चरण धोए हैं और हमसे पहले आपके चरण धोए। केवट ने कहा प्रभु हमसे पहले आपके चरण धोए जनक जी ने। और पहले जिसने आपके चरण धोए हैं ना, आपके हमसे पहले जिसने चरण धोए हैं उसने आपके चरण धो करके अपनी बेटी आपको अर्पण कर दी है। और मैं कैसा चरण धोने वाला उस बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? प्रभु सत्य है। एक ने आपके चरण धो करके अपनी बेटी आपको अर्पण कर दी और मैं उस बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? कदापि नहीं लूंगा। और जैसे केवट को रोते देखा राम जी ने कहा केवट तुम्हें अंगूठी नहीं लेना पड़ेगा ना? केवट ने कहा प्रभु बोले फिर बार मोई जो देवा और सो प्रसाद में सर धर लेबा। बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बन बलि पूरी। भगवान ने कहा केवट तुम्हें लेना पड़ेगा है? मैं रेडी होकर के नहीं जाऊंगा, मैं रेडी होकर के नहीं जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु इसका मतलब आप अपने को रेडी महसूस कर रहे हो? अब केवट ने कहा प्रभु अपने को रेडी क्यों समझ रहे हो? और क्या कहा कि यदि खुद को रेडी समझते हो प्रभु, यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। हमने तुमको है पार किया और तुम हमको पार लगा खुद को ऋणी समझते हो। अरे खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। हमने तुमको है पार किया तुम हमको पार। कहा प्रभु अगर अपने आप को तुम रेडी महसूस कर रहे हो एक काम करो है? हमने आपको अपने घाट पर पार किया है और हम जब तुम्हारे घाट पर आ जाएं तो तुम हमें पार कर देना है? क्या कहा प्रभु? अरे आप आए घाट मेरे पार हमने किया। अरे आप आए घाट मेरे पार हमने किया, लेकिन
अब नाव मेरी चलाने का वादा करो। प्रभु आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर, अरे तो फिर मिलने मिलाने का आ गए हो अगर तुम मेरे घाट पर, अरे तो फिर मिलने मिलाने का वादा है। और पार करना से तुमको है मैंने किया, तो अरे पार करना से तुमको है मैंने किया। आओ मेरी चलाने केवट ने कहा हमने आपको यहां पार किया है और तुम मुझे पार कर देना। राम जी ने कहा केवट तुमने मुझे पार किया है ना? केवट ने कहा मैंने आपको पार किया। बोले हाँ, उत्तराई तो मुझे देना चाहिए, उत्तराई तो हमें देना चाहिए क्योंकि हमने तुम्हें पार किया है? केवट ने कहा प्रभु हमने आपको पार नहीं किया है। राम जी ने कहा तुमने भी तो मुझे पार किया। और का? बोले प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो केवट? बोले प्रभु ये बताओ नाव किनकी है? केवट ने कहा नाव किनकी है? राम जी ने कहा नाव केवट तुम्हारी है। केवट ने कहा नाव हमारी है और नाव ही तो पार हुई है। पार क्या हुआ है? नाव तो पार हुई है प्रभु। आपके चरण को स्पर्श करके हमारी नाव पार हो गई है, इसलिए उत्तराई तो मुझे देना चाहिए। क्यों कि आप हमारी नाव को पार करने आए हो प्रभु। मैंने आपको पार नहीं किया, आपने हमारी नाव को पार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। राम जी ने कहा केवट तुम्हारे अटपटे शब्द बड़े प्यारे लगते हैं। केवट ने कहा प्रभु जब सब कुछ हो रहा है तो एक काम और हो जाए। बोले क्या काम हो जाए? कावश आप हमारे घाट पर ही ठहरे रहो, हैं? आप हमारे घाट पर ही ठहरे रहो और आपके हमें दर्शन ही होते रहें, बस ये काम हो जाए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा केवट वर्ष आपकी पवित्रता निर्मलता बड़ी धन्य है। केवट ने कहा अगर बाद में जब आओगे ना, जब वापस आओ तो इधर की और उधर की यानी दोनों तरफ की उत्तराई दे देना, लेकिन जब बाद में आओगे तब लूंगा। भगवान ने कहा बांधना चाहता करिए, किसी घाट पे आना। बोलिए गोविंद भगवान की। क्यों? केवट का मन निर्मल है प्यारे, और जब मन निर्मल होता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। आज ये घड़ी बहुत भाग रही है और का 6 बजे बोलिएगा। इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोलो माताओं बहनों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। फिर तुम ऐसे चुप क्यों बैठी रहती हैं? बोलो। अरे ले लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले ले प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले लो। देखो मैं बैठी है सी रानी, मालूम मक्की ना भरकत देखो तो बोलो ढोलक ना बजनी है। अरे ले लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले लो। अब ऐसे गुदी हली की लोग आप भी बोलो भैया दादा। देखिए बोलता वो ही जिसमें जान होती है, खामोशी तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए बोलो सभी लोग
अरे लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को नाम। लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को, लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को नाम अरे कौन के द्वारे पे सरयू बहते हैं, कौन के द्वारे पे, कौन के द्वारे पे सरयू बहते हैं, कौन के द्वारे पे, कौन करे स्नान सवेरे, कौन करे लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को, लैले प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, लैले प्रभु अरे राम के द्वारे पे सरयू बहते हैं, राम के द्वारे पे, राम के द्वारे पे सरयू बहते हैं, राम के द्वारे पे, सीता करे स्नान सवेरे उठे, सीता करे सीता करे स्नान सवेरे उठे, सीता करे लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को, लैले गुरु जी को नाम सवेरे उठे, लैले गुरु जी को
सवेरे उठ